हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले ये देखना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो आप लोग के लिए लिख कर लाए हैं हम अभाज्य संख्या या ऋण संख्या दोनों एक ही हैं। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वैसा संख्या जो खुद या एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में एग्जाम्पल में लिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब अभाज्य संख्या है जो खुद और एक के सिवा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका फैक्टर एक और खुद हो, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो। ठीक है। जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर 1 है और 2 का फैक्टर 2 है। तो वैसा संख्या जिसका फैक्टर 2 हो उसको भी अभाज्य संख्या कहते हैं या ऋण संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो खुद या और एक से विभाजित हो उसे भी हम अभाज्य संख्या कहते हैं या ऋण संख्या भी कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है। तो वैसा किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, तो जब भी हम लगाएंगे तो अभाज्य संख्या कौन कौन है। अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है। 3 है, 5 है, 7 है। आपको हम बता दिए हैं आगे। तो इसमें हम सबसे मिनिमम अभाज्य संख्या का यूज करेंगे पहले। तो सबसे मिनिमम में 2 लेते हैं। यदि 2 से इसका करेंगे भागा तो 6 2 आएगा। फिर इसको 2 लगाएंगे तो 3 1 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 2 31। अगला क्वेश्चन लेते हैं 140। सबसे मिनिमम जो अभाज्य संख्या रहता है उससे पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम 2 है तो 2 को लगाएंगे, 70 आएगा। फिर 2 बार लगाएंगे, 3 5 आएगा। फिर 5 लगाएंगे, फिर 7 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 2 5 7। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हम आप लोग के सामने लिए हैं। तो इसका निकालते हैं 5 0 0 5। तो इसको लगाते हैं पहले हम 5 बार लगाएंगे, 1 0 0 1 आएगा। ठीक है। इसके बाद भी आप निकालिए इसको 1 0 0 1 आएगा। 1 0 0 1 आएगा। तो इसको आप लोग आगे तोड़ लीजिएगा और देखिएगा। जैसे हम आगे लगा देते हैं आपका, जैसे आप देख लीजिए 7 बार इसको लगाएंगे। ठीक है। जब 7 बार इसको लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा 1 4 3 बार में ये कटेगा। फिर इसको लगाएंगे 11 बार लेंगे इसको। ठीक है। तो ये 3 बार में कटेगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 5 7 11। तो पूरा विश्वास है हमको कि अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।